सबका सरे पाठशाला में स्वागत है। और उम्मीद है कि आप लोग जो है तैयारी कर रहे होंगे, जिस कंडीशन में होंगे, जिस परिस्थिति में होंगे और जिस वातावरण में होंगे वहां आप लोग जो है अपना दमखम लगा रहे होंगे, 100% अपना देने के लिए तैयार होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जेपीएससी प्रीलिम्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जनजातीय शासन व्यवस्था। इसमें हम लोग आज देखेंगे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के बारे पूरा डिटेल हम लोग जानने वाले हैं। और ये जो जनजाति शासन व्यवस्था है सिर्फ जेपीएससी प्रीलिम्स का ही टॉपिक नहीं है, ये आपका झारखंड पुलिस, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड एसआई या फिर झारखंड टीचर का तैयारी कर रहे हो टेट का, उसके लिए भी, और जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा जितने सारे एग्जाम्स होते हैं उन सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ जो है आपको याद रखना है। तो ये सबसे पहले हम लोग स्टार्ट आज करेंगे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। तो हम लोग आज जानेंगे कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का संबंध तो हो से है, ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का संबंध हो जनजाति से है। अब हो जनजाति के बारे में हम थोड़ा सा लेआउट लेंगे, जो पुलिस वगैरह में या और भी एग्जाम है वहां ये सब क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट पूछता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका जो है थोड़ा सा कि कहाँ से लिया गया, कैसे उसका काम हुआ है, फिर इसके पदाधिकारी कौन कौन है, मुंडा डाकुआ का काम क्या है, यहाँ पे दिवरी, यात्रा दिवरी, तहसीलदार या मानकी कौन है, और लास्ट में जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सब चीजों को हम लोग डील करने वाले हैं। तो ध्यान से जो है अंत तक वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है और साथ साथ में बहुत ही जानकारी मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले समझिए कि आपका जो है ये जनजाति शासन व्यवस्था जो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, इसका संबंध किससे है, तो हो जनजाति से। किससे, हो जनजाति से है। अब हो जनजाति के बारे थोड़ा सा आप लोग एक तरह से लेआउट समझ लीजिए। ये पूरे झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे पहला कौन है, संथाल, फिर कौन है, उरांव, फिर कौन है, मुंडा, और चौथा में है कौन, तो आपका है यही हो, याद रखिएगा हो, और पांचवा है खरवाल। तो ये हो जनजाति जो है कितना परसेंट झारखंड में, तो 10.74% जो है जनसंख्या जो है जनजाति आबादी का किसका है, हो का। तो हो के बारे क्या जाने कि झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जाति कौन है, तो हो है। इसका परसेंटेज कितना है, तो 10.74% है। अब सबसे अधिक संकेंद्रण यानी सबसे अधिक जो है हो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये कोल्हान प्रमंडल में। और कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। लेकिन ये तीनों जिलों की बात किया जाएगा तो आपका पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक जनसंख्या जो है किसका है, तो आपका हो जनजाति का है। यदि प्रमंडल वाइज बात किया जाएगा तो कोल्हान प्रमंडल, और यदि डिस्ट्रिक्ट वाइज बात किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। अभी देखिए हो जनजाति की एक लिपि है, उसका लिपि का नाम क्या है, तो हो जनजाति लिपि का नाम है बारांग चित्ती। एकदम याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है और आप जो यहाँ कंफ्यूज होइएगा कि बारांग चित्ती हो जनजाति की एक लिपि है, उसका नाम क्या है, बारांग चित्ती लिपि का नाम है। और इसका जो शुरुआत या बनाने वाला व्यक्ति है, खोजने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, तो लोको बोदरा। लोको बोदरा द्वारा बारांग चित्ती लिपि का शुरुआत किया गया था। और ये बारांग चित्ती लिपि का संबंध किससे है, तो हो जनजाति से है। और अगला युवागिरी, हो जनजाति की युवागिरी, हर एक जनजाति में अलग अलग युवागिरी होता है। तो हो का युवागिरी का नाम क्या है, गोती आरा। कहीं आपका गीती आरा भी लिखा रहेगा तो दोनों एक ही चीज है, गोती आरा या गीती आरा एक ही चीज है, इसका युवागिरी का नाम है। अब यहाँ बधू मूल्य, हर एक जनजाति में लड़कों को जो है लड़कियों को दिया जाता है एक बधू मूल्य। हम लोग यहाँ उल्टा होता है, हम लोग जो है लेते हैं लड़की लोग से, लेकिन जनजाति में उल्टा होता है, लड़का लोग लड़की को जो है बधू मूल्य देता है, तिलक देता है, दहेज देता है, उसको कहा जाता है गोनोंग। क्या कहा जाता है, गोनोंग कहा जाता है। और इसमें बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है, पोलीगैमी की प्रथा प्रचलित है, किसमें, तो आपका हो जनजाति में। और इसका प्रमुख देवता का नाम क्या है, सिंहबोंगा। क्या नाम है, सिंहबोंगा। और यहाँ एक इली, बहुत ही महत्वपूर्ण जो वर्ड है याद रखिए, इली। इली क्या है कि आपका हो जनजाति का प्रिय और पवित्र पेय पदार्थ का नाम क्या है, इली है। तो एक बार समझ लीजिए कि चौथी सबसे बड़ी जाति कौन है, हो है। इसका सबसे अधिक संकेंद्रण ये सबसे कहाँ पाया जाएगा, तो कहाँ हो जाएगा, कोल्हान प्रमंडल, और उसका एक जिला है पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। इसका लिपि का नाम क्या है, तो बारांग चित्ती। खोजकर्ता कौन है, लोको बोदरा। इसके युवागिरी का नाम क्या है, गोती आरा या गीती आरा। बधू मूल्य का नाम क्या है, गोनोक, या फिर बहु, इसमें क्या है, बहु विवाह की प्रथा का प्रचलन इसमें है। और सबसे प्रमुख देवता का नाम क्या है, सिंहबोंगा। और प्रिय और पवित्र पेय पदार्थ का नाम क्या है, इली। एक तरह से ये आपका हो जनजाति का इंट्रोडक्शन था। अब समझेंगे हम लोग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के प्रमुख जो फैक्ट है उन लोग हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का संबंध
हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को ही मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहा जाता है और ये भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। ये सब फैक्ट हमेशा याद रखिएगा। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है कौन है, तो आपका हो जाएगा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। अगला जो है अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्किंसन द्वारा इसको मंजूरी दिया गया था। हमेशा सवाल पूछता है कि थॉमस विल्किंसन द्वारा किस शासन व्यवस्था को मंजूरी दिया गया था, तो क्या हो जाएगा, तो आपका मुंडा मानकी शासन व्यवस्था हो जाएगा। और अगला हो जनजाति किसकी एक शाखा है, किसकी एक उपशाखा है, तो मुंडा जनजाति की एक उपशाखा है कौन, हो। तो ये आपको चार महत्वपूर्ण फैक्ट था। क्या क्या, हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहा जाता है। दूसरा, भारत की प्रथम गणतांत्रिक जो है शासन व्यवस्था का संबंध किससे है, तो आपका मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से है। तीसरा, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को कौन अंग्रेज अधिकारी जो है मान्यता दिया था, तो थॉमस विल्किंसन दिया था। और हो जो है जनजाति मुंडा जनजाति की एक उपशाखा है। अब इसके प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन है, तो सबसे पहले मुंडा समझिए। ये मुंडा कौन है, तो गांव का प्रधान है। ये मुंडा कौन है, गांव का प्रधान है। प्रशासनिक, न्यायिक और लगान एकत्रित करने का अधिकार किसके पास है, गांव में मुंडा के पास है। और तीसरा, सरना, शासन और अखाड़ा, ये तीनों का देखभाल करता है कौन, मुंडा करता है। तो मुंडा के बारे आप क्या जाने कि मुंडा गांव का प्रधान है, पहला। दूसरा, प्रशासनिक, न्यायिक और लगान वसूलने का अधिकार किसके पास है, तो मुंडा के पास है। सरना, शासन और अखाड़ा, ये तीनों का देखभाल करने का अधिकार किसके पास है, तो मुंडा के पास है। अब देखिए अगला जो कहानी है मुंडा के बाद, किस डाकुआ, ये डाकुआ है कौन, मुंडा का सहयोगी। मुंडा का सहयोगी डाकुआ है, ऐसे याद कर लीजिए आप। लेकिन इसका काम क्या है, मुंडा के आदेशों को लोगों तक पहुंचाना। मुंडा जो भी आदेश लोगों तक पहुंचाना होगा वो किसके माध्यम से पहुंचाएगा, जो डाकुआ। तो डाकुआ कौन हो गया, तो आपका मुंडा का सहयोगी। तो मुंडा गांव का प्रधान, डाकुआ जो है मुंडा का सहयोगी है। ये आप दो महत्वपूर्ण जानकारी को जाने। अब देखिए द्विरी, देखिए यहाँ द्विरी कौन है, गांव का धार्मिक प्रधान। द्विरी कौन है, तो गांव का धार्मिक प्रधान। या गांव का धार्मिक प्रधान कौन है, द्विरी है, याद रखिएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं। या गांव का धार्मिक प्रधान कौन है, तो द्विरी है। और यात्रा द्विरी कौन है, तो आपका जाके द्विरी का सहायक। जिस तरह आपका मुंडा का सहायक कौन है, तो मुंडा का सहायक डाकुआ है। जस्ट लाइक यहाँ पे द्विरी का सहायक कौन है, यात्रा द्विरी। ये आपका जो है गांव का धार्मिक प्रधान होता है और यात्रा द्विरी को उसके काम में सपोर्ट करता है। अब यहाँ तहसीलदार जो है बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्व अधिकारी, जो अभी हम लोग देख रहे हैं राजस्व अधिकारी को, वो पहले के टाइम में तहसीलदार था। इसका काम क्या था, नजराना या पेशकश, जिसको एक तरह से कर था कि वसूली करता था। नजराना या पेशकश एक तरह से कर था, एक तरह से टैक्स था, एक तरह से लगान था, जो लोगों से वसूल करता था कौन, तहसीलदार। तो एक तरह से ये क्या है, राजस्व अधिकारी है कौन, तहसीलदार। अब देखिए चौथा नंबर का फैक्ट क्या है, मानकी। अब यहाँ पे जानना पड़ेगा आपको कि मानकी को ही पढ़ा राजा भी कहा जाता है। कहीं आपको मानकी मिलेगा, कहीं आपको पढ़ा या पढ़ा राजा मिलेगा, दोनों एक ही है। मानकी कौन है, 7 से 12 गांवों को मिलाकर एक पढ़ा या पीड़ पंच का निर्माण होता है। तुम याद रखिएगा कि 7 से 12 गांवों को मिलाकर एक पीड़ या पढ़ा पंच का निर्माण होता है, जिसका प्रमुख मानकी कहलाता है। मानकी कौन है, पीड़ जो एक अंतर ग्रामीण पंचायत है, जिसमें बहुत सारे गांवों को, खास करके 7 से 12 गांवों को मिलाकर एक जो है पंचायत का निर्माण किया जाता है। उस पंचायत को कहा जाता है पीर या पढ़ा, जिसका प्रधान होता है मानकी। कौन होता है, मानकी। और मानकी को ही कहीं कहीं पढ़ा राजा भी कहा जाता है। अब इसका पद क्या है, वंशानुगत, मतलब बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, ये चलता रहेगा। मानकी का पद वंशानुगत होता है। इसमें इसके द्वारा आयुक्त सभा में सभी जो है मुंडा और डाकुआ शामिल होते हैं। मैंने ग्रामीण लेवल के दो अधिकारी थे, ये आपका मुंडा और डाकुआ, ये दोनों जो है यहाँ शामिल हो जाएंगे। कहाँ पे, तो आपका जाके पढ़ा में, जहाँ पे वो शामिल होते हैं। तो याद हो जाएगा, मानकी क्या हो गया, 7 से 12 गांवों में एक पढ़ा का निर्माण किया था, एक पीढ़ का निर्माण किया था, जिसका प्रधान मानकी कहलाता है। और मानकी को ही पढ़ा राजा कहा जाता है। इसका पद क्या होता है, वंशानुगत होता है। और इसके द्वारा जो आयु सभा होती है, वहां पे जो है इसके अंतर जितने सारे गांव है, उन गांव के डाकुआ और मुंडा शामिल होंगे। अब ये तो आप लोगों ने जाना कि इसके प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे, तो मुंडा, डाकुआ, फिर द्विरी, यात्रा द्विरी, तहसीलदार और मानकी, जिसको पढ़ा राजा कहा जाता है।
अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है इसका महत्वपूर्ण फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला फैक्ट क्या है, वसूले गए राजस्व में 16% मुंडा को और 10% मानकी को दिए जाने का प्रावधान है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, यदि अभी रिसेंटली एग्जाम लेता है कोई भी, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। यही सब फैक्ट जो है पूछता है एग्जाम में और डायरेक्ट पूछता है। यदि आपको याद है तो आप 100% मारिएगा, और आपको याद नहीं है तो फिर जो है आपका वो गया। तो यहाँ पे जाने नहीं देना है, इसको पकड़ के रखना है। वसूल किए गए राजस्व में 16% जो है मुंडा को और 10% किसको, मानकी को दिए जाने का अधिकार है। देखिए यहाँ पे मानकी जो है मुंडा से बड़ा अधिकारी है, लेकिन टैक्स में मुंडा को ज्यादा मिलता है 16%, और आपका मानकी कितना मिलता है 10%। एकदम याद रखिएगा। यहाँ पे तीसरा नंबर जो आपका यहाँ पे है, दूसरा नंबर 3 मानकी। ये 3 मानकी कौन है, तो 3 मानकियों की समिति होती है जहां मानकी द्वारा अनसुलझे मामलों को निर्णय होता है। पहला समझिए, मुंडा के पास कोई मामला जाएगा, वो मामला को मुंडा नहीं सुलझा पाएगा तो मानकी के पास आएगा, और मानकी भी नहीं सुलझा पाता है तो वह मामला जाएगा 3 मानकी। 3 मानकी एक पद है, 3 मानकी में 3 मानकियों को मिलाकर एक पद का निर्माण किया जाता है, तो 3 मानकी के पास जाएगा, और ये 3 मानकी जो है लास्ट में जो है कोई मामला को सुलझाएगा। तो सबसे पहले जाएगा कहाँ पे, मुंडा के पास, फिर कहाँ पे जाएगा, मानकी के पास, फिर कहाँ पे जाएगा, 3 मानकी के पास। पीर पंच कौन है, तो पढ़ा का न्यायिक प्रावधान जो होता है उसको बोलते हैं पीर पंच। न्यायिक प्रावधान नहीं होगा यहाँ पे, न्यायिक प्रधान लिख सकते हैं इसको, न्यायिक प्रधान। जिस तरह से आपका हाईकोर्ट होता है उस तरह से आपका पीर पंच है। पढ़ा का न्यायिक प्रधान कहलाता है क्या, पीर पंच कहलाता है। एते तुरतुर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, अखड़ा को, जहाँ पे नाच का मैदान होता है, जहाँ सभा का स्थल होता है, उसको अखड़ा कहा जाता है। तो आपका जो है इस शासन व्यवस्था में एटे तुरतुर कहा जाता है अखड़ा को। ये बहुत ही भिवियाय सवाल है, हमेशा पूछने का चांसेस बनता है कि एटे तुरतुर क्या है, तो एटे तुरतुर अखड़ा है। और किस शासन व्यवस्था में है, तो मुंडा मान के शासन व्यवस्था में एटे तुरतुर कहा था किसको, अखड़ा को। अब देखिए अतपसारी, ये क्या है, ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। अतपसारी प्राकृतिक न्याय सिद्धांत पर आधारित होता है अतपसारी, और हो शासन व्यवस्था इसी पे आधारित है। यदि सवाल इस तरह पूछता है कि कौन सी शासन व्यवस्था है जो अतपसारी, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत पर आधारित है, तो क्या हो जाएगा, तो आपका मुंडा मान की शासन व्यवस्था। और लघु प्रजातंत्र की झलक देखने को मिलती है किसमें, तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में। तो ये आपका महत्वपूर्ण जो है 6 फैक्ट था। पहला क्या यहाँ बोले कि लघु प्रजातंत्र की झलक कहाँ मिलती है, तो कहाँ मिलती है, तो आपका मुंडा मान की शासन व्यवस्था में। दूसरा है अतपसारी, जिसको प्राकृतिक न्याय सिद्धांत पर आधारित है, कि किस शासन व्यवस्था जुड़ा हुआ है, तो आपका मुंडा मान की शासन व्यवस्था से। तीसरा, अखड़ा को क्या कहता है, तो एटे तुरतुर। पढ़ा का न्यायिक प्रधान क्या कहलाता है, तो पीर पंच। 3 मानकी क्या है, तो आपका जो है मुंडा मान की शासन व्यवस्था में जो भी मामला होगा अंतिम निर्णय देगा कौन, तो 3 मानकी देगा। और वसूल किए गए राजस्व में 16% जो है किसके पास रहेगा, मुंडा के पास, और 10% किसके पास रहेगा, मानकी के पास। तो चलिए हम लोग जो क्विकली रिवीजन मारेंगे ताकि आपको याद हो जाएगा। मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, और ये 2 मिनट में आपका पूरा जो है मुंडा मान की शासन व्यवस्था आपका यहाँ छप जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े कि मुंडा आपका जो है मान की शासन व्यवस्था जुड़ा किससे है, हो से जुड़ा हुआ है। हो झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जाति है। परसेंटेज कितना है, तो 10.74% है। इसका सबसे अधिक संकेंद्रण कहाँ पे है, तो पलामू परिमंडल में, खास करके पश्चिमी सिंहभूम जिला में। इसकी लिपि का नाम क्या है, बारांगचिती। इसका निर्माण कौन किया है, लोको बोदरा। इसके युवा गृह का नाम क्या है, गोतियारा। बधुमूल का नाम क्या है, गौनोग। इसमें कौन से विवाह का प्रचलन ज्यादा है, तो बहु विवाह का। और इसका प्रमुख देवता का नाम क्या है, सिंगबोंगा। इली क्या है, तो पवित्र पेय और प्रिय पेय पदार्थ क्या हो जाएगा, इली हो जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है आपका मुंडा मान की। फिर भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था को किसको बोलते हैं, मुंडा मान की शासन व्यवस्था को। अंग्रेज अधिकारी द्वारा इसको मान्यता दिया गया था, उसका नाम क्या था, थॉमस विल्किंसन। और हो जनजाति किसकी एक उपशाखा है, तो मुंडा जनजाति की उपशाखा है। मुंडा कौन है, तो गांव का प्रधान है। इसके पास प्रशासनिक, न्यायिक और लगान उठाने का अधिकार, एकत्रित करने का अधिकार किसके पास है, तो मुंडा के पास। मुंडा ही जो है सरना, शासन, अखाड़ा की देखभाल करता है। मुंडा का सहयोगी कौन है, तो डाकवा। डाकवा काम क्या है, तो मुंडा के आदेशों को लोगों तक पहुंचाना। फिर हम लोग जानेंगे मानकी के बारे में। ये 7 से 12 गांव का एक पीर या फिर पढ़ा का निर्माण होता है, जिसका मुखिया होता है मानकी या फिर पढ़ा राजा। ये जो इसका जो पद होता है वंशानुगत होता है, और इसके द्वारा आयोजित सभा में मुंडा और डाकवा शामिल होते हैं। वसूल किए गए राजस्व में 16% मुंडा के पास और 10% मानकी को दिए जाने का प्रावधान है। 3 मानकी कौन है, जो भी मानकी जो है जो मामला को सुलझा नहीं पाएगा वो कहाँ पे आएगा, 3 मानकी के पास आएगा। पीर पंच कौन है, पढ़ा का न्यायिक प्रधान।
पीर पंच कहलाता है। एटी तुरतुर क्या है, तो अखरा को एटी तुरतुर कहलाता है। अतब शायरी क्या है, एक प्राकृतिक न्याय सिद्धांत है। इसका संबंध किससे है, हो शासन व्यवस्था से। और अंतिम में लघु प्रजातंत्र की झलक देखने को कहाँ मिलती है, तो आपका मुंडा मान की शासन व्यवस्था में लघु प्रजातंत्र देखने की झलक मिलती है। तो दोस्तों आप लोग इसका छोटा सा नोट्स बनाइए और मल्टीपल रिवीजन मारिए। बिना रिवीजन जो है आप रिजल्ट नहीं ला पाइएगा। रिजल्ट आने का एक ही और आसान तरीका है, मल्टीपल रिवीजन और प्रैक्टिस सेट। दोनों पे काम कीजिए, आपका स्कोर भी बढ़ेगा और आपका फाइनल रिजल्ट भी होगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए शासन व्यवस्था के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग के साथ। आप लोग भी तैयारी में लगे रहें और आपके पास महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ महत्वपूर्ण वीडियो जाता रहेगा। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय झारखंड।